मेरे पास जब अमेज़ॉन से टॉय कैटलॉग आया तो मैंने गौर किया कि इसमें कोई ज़रूरी जानकारी तो है ही नहीं। सूची में मूल्यों को छोड़कर लेगो सेट्स, प्रिंसेस कैसल, सोनी प्लेस्टेशन सहित ढेर सारे ब्यौरे थे, मगर मुझे लगा कि ऐसा जानबूझकर किया गया है। वैसे वस्तुओं के मूल्यों का जिक्र न किया जाना अनजाने में नहीं हुआ, यह ऑनलाइन शॉपिंग का बदलाव है। इस वजह से कंज्यूमर को नुकसान उठाना पड़ता है। इंटरनेट के शुरुआती दिनों में लोग उत्साहित थे कि ई कॉमर्स से मूल्यों को लेकर पारदर्शिता आएगी, लेकिन खरीदार जान ले कि बेहतर सौदेबाजी कहां हो रही है। इसे कंज्यूमरों के लिए अच्छा और कम मूल्यों की होड़ के कारण मुनाफे में कमी से व्यवसाय के लिए खराब माना गया, लेकिन वास्तविकता अलग है। खरीदार वस्तुओं के मूल्यों पर अंधेरे में रहते हैं। सुविधा और खरीदारी में आसानी जैसे अन्य प्रलोभनों का इस्तेमाल कर रिटेलरों के लिए लोगों का ध्यान कीमतों से हटा दिया जाता है। खरीदार प्रोडक्ट के विकल्पों, मूल्यों, डिस्काउंट और पेमेंट की योजनाओं से जुड़ी पेचीदगी में ही उलझा रहता है। अमेरिका सहित कई देशों में महामारी ने खरीदारी की आदतों को बदला। इस स्थिति में अमेज़ॉन जैसी प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी के कंप्यूटर प्रोग्राम एल्गोरिदम ने मूल्यों में हलचल कायम रखी। अब जब अमेज़न प्रतिद्वंदी कंपनियों के मूल्यों, मांग और आपूर्ति की स्थिति के आधार पर दिन भर में कई बार चीजों के दाम घटाता है, तो प्रतिस्पर्धा भी ऐसा ही करते हैं। इसलिए अमेज़न के कैटलॉग में निश्चित मूल्य रहता ही नहीं। बाजार की स्थितियों के हिसाब से मूल्य तय होने के कारण लोगों को वस्तु की कीमत का पता तक नहीं चलता। अमेज़न प्राइम, वॉलमार्ट प्लस जैसे डिस्काउंट या सालाना सब्सक्रिप्शन से भी मूल्यों का गणित बड़ा ही पेचीदा हो गया है। इसके साथ घरेलू चीजों की मासिक डिलीवरी जैसी सुविधाओं ने भी खरीदार को वस्तुओं की कीमत के प्रति बेफिक्र कर दिया। अमेज़न में 20 साल काम कर चुके और अब ई कॉमर्स कंपनी शिप के नए प्रमुख जेसन मरे कहते हैं कि वर्ष 2000 के बाद रिटेल का मतलब मूल्यों पर भ्रम फैलाना हो गया है। डिस्काउंट, वन टाइम ऑफर सहित अन्य लुभावने वादों की बौछार कर रिटेलर और ब्रांड धारण बनाते हैं कि कंज्यूमर का फायदा हो रहा है। एयरलाइन टिकट, होटल रिजर्वेशन जैसे चीजों के मूल्यों की तुलना करने की सुविधा के तौर में कंज्यूमर को वास्तविक मूल्य के संबंध में अपूर्ण जानकारी मिलती है। कंज्यूमर को अक्सर ऊंची कीमत चुकानी पड़ जाती है। इसके अलावा अच्छे सौदे की तलाश में कंज्यूमर का समय भी बेकार हो जाता है। कुल मिलाकर कंज्यूमर को इन ऑनलाइन शॉपिंग से आजकल नुकसान होना शुरू हो गया है।